स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। आज जो हम लोग देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर डोमेन। इसमें जो एक्टर होता है, एक्टर अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो याद है ना एक्टर किसको बोल रहे हैं? एक्टर क्या है यहाँ? जो सर टास्क को परफॉर्म करता है। बहुत बढ़िया, जो कि टास्क को हमारा परफॉर्म करता है, वो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, लेकिन उसमें क्या कैपेसिटी होना चाहिए? वो किस लिए कैपेबल होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जो भी एक्टर आएंगे हमारे, जो भी एक्टर आएगा ये क्या करेगा तुम्हारा? सर्विस टू सपोर्ट द बिजनेस। क्या मतलब हुआ इसका? बिजनेस प्रोसेसेस कर दो, है ना। बिजनेस प्रोसेस क्या मतलब हुआ इसका? कोई आइडिया? यहाँ मेन बिजनेस क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किसके होगा? तो कस्टमर के अमाउंट किया जाएगा, कस्टमर को बांटा जाएगा। कस्टमर को बांटा जाएगा तो उसमें क्या है? कस्टमर का मैनेज हमको क्या किया जाएगा? बिजली बिल को, हमको एनर्जी यूज को, कस्टमर का एनर्जी यूज को हमको रिकॉर्ड रखना होगा, रिकॉर्ड रखना होगा। इसी के वजह से हम क्या करेंगे? बिल उसका मैनेज करेंगे। बिल मैनेज कैसे करेंगे? एनर्जी यूज को हम उसको ट्रैक करेंगे कि किस एनर्जी किस सब में वो क्या लिया है, ठीक है। तो क्या सिर्फ बिलिंग काम है यहाँ पे? तो एक चीज और याद रखना, जो सर्विस बिल का काम है और भी बहुत सारा काम है यहाँ, हम एक एक काम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, सर्विस प्रोवाइडर डोमेन तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी और सेफ्टी, इन सब चीजों को इसको नहीं मतलब होता है। क्लियर है? उसके लिए हमारा अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना। इसमें जो एक्चुअली तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर डोमेन है, ये कस्टम सर्विस प्रोवाइडर डोमेन कहने का मतलब है जो कस्टमर केयर, देखिए एक तरह से हमारे फोन पे कुछ प्रॉब्लम होता है, हम किसको फोन करते हैं? कस्टमर हमारा केयर। जैसे मान लो कस्टमर केयर को फोन करते, कस्टमर केयर क्या करता है तुम्हारे लिए? जो भी सर्विस सर प्रोवाइड प्रॉब्लम करता हो रहा है है। उसका सॉर्ट आउट कर। हमारे कंप्लेन को वो क्या करता है? लिखता है। फिर अगर मान लो उसका उसके रेंज का होता है तो हमको इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या उससे ज्यादा कुछ कर देता है? नहीं, अगर उससे सर बनता है तो वो सॉर्ट आउट करता है, वरना सर वो अपने ऊपर बोलता है कि हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड करेंगे, है ना। हाँ जी सर। मान लो मान लो मेरे मोबाइल से कुछ पैसा गायब हो गया इन द सेंस कट गया किसी कारण से, तो क्या वो पैसा तुरंत रिमर्स कर देता है? नहीं सर, पहले नोट डाउन मतलब करता है क्या क्या हुआ, किससे नोट कटा। डाउन करता है, उसको ऊपर पहुंचाता है, मतलब उसका अभी जो हम बोले कि साइबर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, सेफ्टी, ये सब चीज उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि कस्टमर का हमारा काम ढंग से चलना चाहिए और बिजली बिल हमको ठीक से देना चाहिए, है ना। तो इसमें जी सबसे क्या हुआ? जी सर। अगर फोन कस्टमर केयर में जो हम फोन कर रहे हैं, तो हमारा अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो सुनेगा, ठीक है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, हम रिफ्रेश कर देते हैं।
रिफ्रेश कर देते हैं, आपका नेटवर्क चल जाए, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं मेरा पैसा कटा है, तो सर ये चेक करेगा कि अगर कॉल के लिए कटा है तो हमको डेटा देगा। मान लो अननेसेसरी उसको भी पता है कटा है, तो क्या करेगा, टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड करेगा, टेक्निकल टीम उस पर जो डिसीजन लेना होगा लेगा। तो जो हमारा ऑपरेशन डोमेन होता है वो साइबर सिक्योरिटी इन सब चीजों को पर उसका उसका काम नहीं होता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है बिलिंग का, कस्टमर मैनेजमेंट का, अकाउंट मैनेजमेंट का, होम मैनेजमेंट का, बिल्डिंग मैनेजमेंट का, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब एक चीज बात बोलोगे, सर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं एक तरह से कि भाई इसको तो कोई मतलब नहीं सिक्योरिटी से, तो क्या ये ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल करेगा? कस्टमर जो हम पढ़ रहे हैं, कस्टमर डोमेन, सर्विस प्रोवाइडर डोमेन, तो ये क्या करेगा कि मतलब ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल करेगा? क्या लगता है? सर सर्विस कनेक्शन जो होता है सर वही करेगा ना, सर्विस मीटर कनेक्शन बोर्ड तक काम करेगा, करेगा। सर्विस कनेक्शन का भी ये मेन तरह से हम नहीं बोलेंगे, ये तुम्हारा एक्चुअली मेन वैसा सिस्टम को इंटरेक्ट करेगा जो स्मार्ट ग्रिड और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन कर सके, इंटरेक्ट जिसकी मदद से कर सके। इसको सर्विस से क्या मतलब है? तुमको अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ हमको डेटा रखना है, तो तुम सर्विस प्रोवाइड करके डेटा रखोगे, कि वो जो ऑपरेशन का काम है वो आदमी जाके सर्विस कनेक्ट करेगा, भाई तुम स्मार्ट मीटर लगाओ, मेरे पास डेटा आना स्टार्ट होगा तब हम डेटा करेंगे। कस्टमर केयर का वही ना काम है कि कस्टमर को आप जोड़िए, जब उसका लाइन चालू हो जाएगा तब हम उसको कोई प्रॉब्लम होगा सॉर्ट आउट करेंगे। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। तो इसका सबसे पहला काम क्या है? सर एक बार फिर से सर क्या बोले, समझ में नहीं आ ठीक ठीक, हम फिर से आ रहे, रुक जाओ, एक एक पॉइंट करके चलते तो और ज्यादा समझ में आएगा। रहा। हाँ सर। ठीक है, पहला काम क्या है उसका, कस्टमर मैनेजमेंट। ये एक्चुअली अगर हम बोलेंगे कि मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर कस्टमर को हम रिलेशनशिप मैनेज करना है, मेंटेन करना है एक अच्छा रिलेशनशिप, तो उसके हर प्रॉब्लम को हमको सुनना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ सुनने से काम हो जाएगा तो नहीं, हमको क्या करना होगा, उसको रिजॉल्व करना होगा, उसके सॉल्यूशन तक जाना होगा। कस्टमर के हर इशू और प्रॉब्लम को सुनना होगा। सुनने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा उसके प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम या इश्यूज। हम अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉब्लम या इश्यूज, तो हो सके कुछ आधा छूट जाए। अब एक चीज हम बताओ कि अगर मान लो हमारे पास 1,000 कस्टमर है, हम उनको भीड़ में खड़ा करके बोलेंगे नहीं भैया अपना प्रॉब्लम बताओ, पॉसिबल है? तुम रिकॉर्ड कर पाओगे सबका? नहीं सर। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब हर इंडिविजुअल कस्टमर से हमको बात करना होगा, तभी ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम सबसे ज्यादा मिलेगा। जी सर। ठीक, क्लास में भी जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो जो हमको दिखता है, हम इंडिविजुअल नाम से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम बताओ। अगर कल वाइवा हो रहा था, तो हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन में एक सब कॉमन सबके लिए दे रहे हैं। तो हो सके जिसको आता है, एक लड़का को सब आता है बाकी को नहीं आता है, या बाकी वहां पे उस स्पीड में हाथ नहीं उठा पा रहा है, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो सेटिस्फाई हो पाएगा वो बच्चा जो आंसर आता है लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है? सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं सर। तो उसको हमको क्या करना होगा कि नहीं, तुम नाम बोल के उसके उसके कांटेक्ट में जाना होगा कि हाँ भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम बताओ, जो भी प्रॉब्लम है उसको। सिर्फ प्रॉब्लम सुनना नहीं है, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन भी देना है, रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन तक जाना है। हर चीज को हमको प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है, तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और हमारे सिस्टम से जुड़ेगा। अब हम किसी को कन्विंस कर दिए भाई तुम ऐसा करो, अपने छत के ऊपर ना स्मार्ट ग्रिड का हम बहुत अच्छा चला हुआ है, सरकार इसमें इतना % डिस्काउंट देता है, बैठा लो छत पे अपना सोलर पैनल, हम है ना तुम्हारे साथ। होता है ना लाइन, बहुत लोग बोलता है ना। हम्म। जी सर। एग्जाम का जब वो आ रहा था तो तुम बोला कि सर सपोर्ट करिएगा इसमें ना, तो हम क्या बोले थे, हाँ बाबू चलो हम है ना, हम बना के नहीं देंगे लेकिन तुमको पॉइंट बता देंगे कहाँ से मिलेगा, बोले थे ना। जी सर। एग्जाम के समय हम हो गए गायब, क्या करोगे? खुश हो पाओगे, कहीं सेटिस्फाई होगे या नहीं नहीं सर। होगे?
नहीं हो इसी पाएगा। तरीके से हम बोले, ऐसा हम बोलेंगे लगा लो सब कोई अपने यहाँ छत में स्मार्ट ग्रिड, 4-4 सोलर पैनल लगा लो, 1-1 लाख 3-3 लाख रुपए खर्चा कर लो, सरकार उसमें देगा डिस्काउंट, 2 लाख रुपए जेब से लगेगा बाबू, साल भर बिजली फ्री में खाओगे, फ्री में यूज करोगे, जो घर में यूज करना है, बिजली करना है, जितना खपत करना है करो, दिन भर जला के रहो। अभी तो बोलते हैं कि पावर प्लांट पे लोड बढ़ रहा है, बल्ब को बंद कर दो, उस समय बोलेंगे नहीं जलाओ ना दिन भर, कौन सा हमारा है ये तो सब फिर रिन्यूएबल है, कल सूरज फिर से आएगा, कौन फिर से हम इसको यूज कर लेंगे। पता चला कहीं फॉल्ट आया है, हम है ना, और उस समय गायब हो गए। कस्टमर खुश होगा? नहीं सर। उस समय उसके लिए मतलब कस्टमर रिलेशनशिप के लिए उसके हर प्रॉब्लम को, छोटा से छोटा प्रॉब्लम को देखना है और उसको सॉर्ट आउट करके देना है कि चल भैया तुमको ये दिक्कत है, रखो अपना प्रॉब्लम मेरे सामने, हम उसको सॉर्ट करके रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, कस्टमर को भी सही प्रॉब्लम रखना होगा। ये नहीं कि स्विच बंद कर लिए हैं, फ्यूज खोल दिए हैं और बुला रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर को। समझ में आया कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब? जी सर। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इंस्टॉलेशन एंड, क्या है, मेंटेनेंस। क्या मतलब होता है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस? बोलो, क्या मतलब है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस? किसी चीज को सर सेटअप करके उसको मेंटेनेंस करना। तब क्या सेटअप करोगे यहाँ, खाना प्रोसेसिंग यूनिट या कोई फैक्ट्री का यूनिट इंस्टॉल करोगे? तुम सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस मीटर, प्रोवाइडर के नजरिए से बोलो तुम्हारे काम का चीज यहाँ क्या है? सर मीटर बोर्ड। हाँ, स्विच मीट एनर्जी मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और मेंटेन करेंगे कस्टमर के प्रीमिसेस में वैसा इक्विपमेंट जिसके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करेंगे मतलब जिससे हम डेटा का कम्युनिकेशन करेंगे, है कि नहीं? इंटरेक्ट करेंगे मतलब हमको वहां बातचीत करने नहीं जाना है, हमको यहाँ कम्युनिकेशन करना है। डेटा का यहाँ जो भी खेल है हमारा, डेटा का खेल है। अगर कस्टमर का डेटा नहीं रहेगा, तुम कोई उसको उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैसा चीज इंस्टॉल करेंगे और मेंटेन करेंगे जिस इक्विपमेंट की मदद से हम क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके स्मार्ट ग्रिड से। तो यहाँ क्या चीज है, हमारा स्मार्ट मीटर मेन वही है ना, स्मार्ट मीटर की तरह से टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। हम्म, जी सर। समझ में आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही जी सर बोल रहे हो जबरदस्ती में? आ रहा है सर। ठीक, ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्डिंग मैनेजमेंट। पढ़ा जाता है ना इसमें, क्या लिख रहे हैं? हम्म, हाँ सर। बिल्डिंग मैनेजमेंट में क्या होता है बोलो, बिल्डिंग में क्या मैनेज करोगे जाके? बिल्डिंग में क्या मैनेज करेंगे, हर जगह तो एनर्जी को मैनेजमेंट करना है और तो कुछ हमको मैनेज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे उसके और तो कंट्रोल करेंगे बिल्डिंग एनर्जी को, उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे स्मार्ट ग्रिड सिग्नल के साथ। उसको चाहे मिनिमाइज करना है या बिल्डिंग में जो भी ऑक्यूपेंट, सभी जो भी वहाँ पार्ट्स लगे हैं सभी को मिनिमाइज करना है कि उनका कब हमारा लोड है, किस तमी से लोड है, कब उनको लो कॉस्ट में मिल रहा है, कब उसका हम पीक आवर में वो यूज किया है। तो हर चीज को हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है और उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब रिकॉर्ड रखना है, रोकना नहीं ना है। कस्टमर को रोकना है क्या कि तुम भाई पीक आवर अभी मत यूज करो, बोलना है ऐसा? क्या बोल रहे हो, कस्टमर को बोलना है कि भाई पीक आवर है मत यूज करो? नहीं सर, बस उसको इन्फॉर्म कर देना है कि अभी पीक आवर चल रहा है। बस उसको मतलब स्मार्ट ग्रिड से जो हम तो यूज सिग्नल भेज, करेगा भाई नहीं। हाँ कस्टमर अपना यूज कर रहा है करने दो, हम तो बिल उस हिसाब से लेंगे। तुम पीक आवर में करोगे हम पीक चार्ज करेंगे, जब तुम ऑफ पिक करोगे ऑफ पिक चार्ज करेंगे। लेकिन क्या है, कस्टमर को हमको ये चीज इन्फॉर्मेशन देते रहना होगा कि पीक आवर में लोड क्या है, पैसा क्या है,
ऑफ पीक आवर में क्या है, क्योंकि यार अगर पीक लोड हमारा कम होगा तो हमको भी तो फायदा है। यूटिलिटी को सिर्फ पैसा हर जगह नहीं है, हमारे जो इक्विपमेंट है उसको भी ओवरलोडेड होने से हम बचाएंगे। ठीक है, उसमें ओवरलोडेड नहीं होगा तो फॉल्ट नहीं आएगा, फॉल्ट नहीं आएगा तो हमारा मेंटेनेंस चार्ज कम होगा। फायदा तो दोनों को है, हाँ या नहीं? जी सर। बिल्डिंग का जो भी मैनेजमेंट करना है तो हम बिल्डिंग उसका साफ सफाई करने नहीं जा रहे हैं, बिल्डिंग में हम उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करें भाई हम उसको मॉनिटर करने जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं कि बिल्डिंग में क्या है, स्मार्ट ग्रिड का सिग्नल हमको मिल रहा है कि नहीं, बिल्डिंग का जो ऑक्यूपेंट है हर एक को जो भी रह रहे हैं उसका मिनिमाइज कर रहा है नहीं कर रहा है मतलब यूज को। तो बस वही चीज हमको देखना है यहाँ पे। जनरली जो भी हमारा मैनेजमेंट है कि क्या तुम यूज कर रहे हो, हमको वो डेटा चाहिए, हमको उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, होम मैनेजमेंट भी सेम चीज हो जाएगा या कुछ और होगा? बिल्डिंग हो गया कॉमर्शियल, होम मैनेजमेंट हो गया घर का एनर्जी को। ठीक है, अब आपका जब हम मैनेज कर लिए, हम आपसे रिलेशन बना लिए, देखो सिस्टम कितना बढ़िया याद रखने का इसको है ना। कोई भी कस्टमर जुड़ता है सबसे पहले या पहले ही यूज करके बिल दे देता है? पहले जुड़ता है सर। जुड़ता है, कस्टमर एप्लीकेशन दिया जुड़ने का तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है भाई, हम इंस्टॉल कर दिए, इंस्टॉल करने के बाद वो यूज करना स्टार्ट करेगा अपना बिजली को, चाहे वो कॉमर्शियल हो होम हो, तो हम उसको मॉनिटर करने जाएंगे। मॉनिटर करेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, फिर फाइनल क्या आ जाता है जिसके लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, बिलिंग। बिलिंग ही आता है ना। इसी के लिए ना सब कुछ हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, या कुछ और है इस सिस्टम के अलावा? नहीं सर। देख, बिलिंग के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसका इंफॉर्मेशन लेना होगा, कितना यूज किया है। इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना होगा, इसको हमको स्टेटमेंट बनाना होगा। स्टेटमेंट जब बिल आता है तो देखते हो तुम्हारा लास्ट रीडिंग रहता है, देखो कभी बिलिंग में लास्ट रीडिंग यूनिट कंज्यूम्ड करके होगा या यूनिट यूज कंज्यूम्ड होगा जितना। इसके बाद तुम्हारा सब्सिडी होगा, उसको हटा के फाइनल बिल होता है, बना के देता है। देखते हो स्टेटमेंट, देखते हो पूरा। जी सर। तो ये जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि हमारा बिल प्रोसेस होगा, स्टेटमेंट प्रोसेस होगा और फाइनली हमको पेमेंट मिलना है। फाइनली एक टाइमलाइन देंगे, पेमेंट। बहुत जगह देखते होंगे, हम तो मतलब भुवनेश्वर में रहे हैं तो वहां का बता सकते हैं। कुछ एरिया ऐसा था कि तुमको 1 महीना या 2 महीना का ड्यू रहता था तो आके सर्विस कनेक्शन उतार के चला जाएगा, भाई अब अपना आप बिल पेमेंट करिए तब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन चार्ज फिर से आपको देना है, सर्टेन अमाउंट तो कनेक्शन चार्ज देना है। तो ठीक है, ये चीज पॉसिबल कब होगा कि जब इसमें हर पार्ट काम अलग करे। तो इसको क्या जनरली पब्लिक प्राइवेटाइज कर दिया गया है कि ठीक है आप कलेक्शन का काम करिए, आपको फिर अगर कनेक्ट मतलब नहीं पेमेंट देता है, कनेक्शन हटा दीजिए, फिर रिकनेक्ट करिएगा, फिर पेमेंट मिलेगा। आप अपने मन से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बात? अगर तुमको 24 आवर हम बिजली सर्विस दे रहे हैं, जो चाहिए हम सब कुछ दे रहे हैं, तो भाई पेमेंट भी तो हम टाइम पे लेंगे। जी सर। ठीक है, इसके बाद जब अगर हम पेमेंट भी ले लिए तो क्या पेमेंट को हम अपने घर में रख लेंगे? ठीक है, तो हम उसका क्या करते हैं, हम नहीं मतलब जो भी वहां पे डिपार्टमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट क्या करता है, अकाउंट मैनेजमेंट करता है। अकाउंट मैनेजमेंट का क्या काम है कि भाई साल भर में हम क्या सेल किए, क्या सर्विस किए, डेली बैठ के हिसाब नहीं मांगेंगे। हम यहाँ पे क्या है, एक सप्लायर और कस्टमर का बिजनेस अकाउंट है, उसको मैनेज करना है कि कौन सप्लायर आपको कितना दिया है, आप उसका से कितना यूज किए हैं, कितना लिए हैं, उसको कितना पेमेंट करना है। पेमेंट करना है, उसके बाद अब मेरा क्या प्रॉफिट बच रहा है। यही सब डेटा फिर जाता है, मान लो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट उठता है कि हम तो आपको सप्लाई इतना किए थे, आप हमको पेमेंट नहीं किए, तो वहां दिखाया जाता है कि देखिए पूरा स्टेटमेंट है, आपको ये पेमेंट हम इस चेक के थ्रू इतना तारीख को किए हैं, आपका इतना यूनिट हम यूज किए थे। तो जब तक इसको हम मैनेज नहीं करके रखेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, हम कस्टमर है, हम पेमेंट पे पेमेंट हर महीना किए जा रहे हैं, साल भर बाद आके बोलोगे ऐसा करिए, आपका तो पिछला फरवरी से सितंबर का पेमेंट ही नहीं किया हुआ है। अगर कोई डिटेल नहीं रहेगा तो बोल सकता है, नहीं बोल सकता है?
जी सर। तो अकाउंट का मैनेजमेंट हमको करना है। तो कस्टमर क्या करेगा, भाई देखो हम तो बिल जमा किए हैं, पूरा मेरे पास है, पूरा साल भर का हम तो फाइल मेंटेन करके रखते हैं, उससे प्रिंट उड़ जाता है हम जेरोक्स करके रखते हैं, देखिए है मेरे पास, चार्ज नहीं करेगा दोबारा। तो अगर हर बार वो आदमी भी वैसा करेगा, नहीं आपका तो पिछला 6 महीना का बाकी है, तो रिलेशन कस्टमर सेटिस्फाइड होगा? हम मान लो हम यूटिलिटी है, मेरा आदमी हर 6 महीना बाद बोलेगा आपका जनवरी लास्ट, मतलब ये 6 महीना छोड़ के पहले का 3 महीना का बाकी है, हर बार ही आदत रखेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा? नहीं सर। कस्टमर मैनेजमेंट ही खराब होगा, मैनेजमेंट खराब हुआ तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस चीज को मैनेज, इसलिए हमको हर डेटा मैनेज रखना, हो सके कभी कुछ डेटा लॉस हो तो वो सब चीज अलग चीज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सर श्रीधर सर मैसेज कर रहा है। क्या? वो सर ज्वाइन से हट गया था तो फिर से ज्वाइन किया है। तो उसको तो ज्वाइन करा दिए थे, अब टाइम पे आता नहीं है तो क्या करोगे? उसको हम ज्वाइन करा के ही आगे पढ़े हैं सभी को। ठीक है चलो, तो ये मेरा था, मैंने क्या डोमेन था, सर्विस प्रोवाइडर डोमेन। इसमें कहीं दिक्कत है? बोलो। सर एक होम मैनेजमेंट बताएं और एक बिल्डिंग मैनेजमेंट बताएं, ठीक है। अरे यार, होम मैनेजमेंट हो गया छोटा लोड, बिल्डिंग मैनेजमेंट हो गया बड़ा लोड, कॉमर्शियल हो गया। ओके सर। ठीक है, कॉमर्शियल आएगा तो क्या उसको होम के साथ मिला दोगे? नहीं सर, मतलब सारा हाँ चीज सर। वैसे ही होगा। हम्म। सारा चीज वैसे ही सारा होगा ना। चीज तो उसमें क्या करोगे तुम? कस्टम कॉमर्शियल बड़ा शॉपिंग मॉल है, क्या करोगे वहां जाके? खाली उसका एनर्जी यूज को ना मेंटेन मैनेज करोगे, तभी ना बिल दोगे। तुमको फाइनल क्या करना है, भाई तुम कितना यूज कर रहे हो, हमको उसका बिल बनाना है, तो उसका क्या करोगे? मॉनिटरिंग करोगे, कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखोगे कि डेटा मेरा फ्लो हो रहा है कि नहीं, कहीं वहां चोरी तो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन हर सेकंड कहाँ रह रहा है, कहीं फॉल्ट आया है कि नहीं, ये सब चीज चेक ना करेंगे। जी सर। एक होता है इमर्जिंग सर्विसेज, नाम सुने हो? इमर्जिंग सर्विसेज, इसका मतलब क्या होता है? देखते हो बहुत जगह लिखा होता है, इसका मतलब एक वर्ड हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? क्या मतलब है इसका? अभी तक बना नहीं है, बनने वाला है। बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है। होता क्या है कि जो हमारा रिसर्च टीम है, किसी में भी R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो क्या हम एक बार स्मार्ट ग्रिड बना लिए, हम उसको अपना पुराना एग्जिस्टिंग ग्रिड को सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट बना लिए, रिस्पॉन्स करने लगा, लेकिन वो भी तो धीरे धीरे एजिंग फैक्टर के चलते लॉसेज उसमें बढ़ रहा है। दूसरा, क्या जो हम लॉस को मिनिमाइज किया उससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी के टाइम में एट प्रेजेंट जो मेरे पास सब रिसोर्सेज है, उसको हम लोग सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या उसके साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें कोई तो और टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से ये हम लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं और कस्टमर को जोड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है, जो कि क्या करता है, हमेशा लगा रहता है कि भाई ठीक है हम इसमें और यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अब ऐसा सर्विस होता है जो कि अभी हमारा क्रिएट नहीं है, अभी रिसर्च में है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम्म। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट या वैसा सर्विस जो कि फ्यूचर में हमारे पास आने वाला है, लेकिन अभी वो तुम्हारा यहाँ पे चालू नहीं हुआ है, तो वैसे सर्विसेज को बोला जाएगा इमर्जिंग सर्विसेज। या तो मान लो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है अभी लोकल एरिया है, हम सब कस्टमर को एज अ यूटिलिटी नहीं बना रहे, लेकिन हम 2022 से बनाएंगे, तो इमर्जिंग सर्विसेज में क्या आ जाएगा कि 2022 से कस्टमर भी जुड़ेगा हमारे जनरेशन में, अभी तो चालू नहीं है लेकिन फ्यूचर में चालू होने वाला है। समझ में आ गया ये चीज? सर यस। एज यूटिलिटी का मतलब सर।
एज ए यूटिलिटी कहने का मतलब है कि हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि कस्टमर को भी ये प्रोवाइड ये चांस मिलेगा कि अगर वो अपने छत पे सोलर विंड कुछ भी जनरेशन कर रहा है और अगर एक्सेस अमाउंट कर रहा है तो वो भी एज अ सेलर बन सकता है। अभी तक हम सिर्फ बायर हैं, हम सेल नहीं कर रहे हैं क्या? हम एज नहीं अ सिर्फ सर। कंज्यूमर हैं। नो सर। लेकिन हमको क्या है, अगर कोई बोलेगा नहीं भैया ऐसा करो छत पे लगा लो तो हो सके तुमको भी पैसा पैसा मिलेगा, तो पैसा किसको काट रहा है? सबको पैसा चाहिए, हाँ या जी नहीं? सर। यस सर। तो कल को हमको जुड़ने बोला जाएगा, हम एकदम जुड़ेंगे। तो आज मेरे पास नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ रहा है, तो वैसा सर्विस को इमर्जिंग सर्विसेज में रखेंगे, जो कि अभी तो प्रेजेंट में नहीं है लेकिन फ्यूचर में आने वाला है। कहीं दिक्कत सर्विस प्रोवाइडर डोमेन में इतने में कहीं पे भी? इसमें कस्टमर मैनेजमेंट होता है पहला मेरा कस्टमर होता है, दूसरा इंस्टॉलेशन होता है, तीसरा बिल्डिंग होगा, चौथा होम होगा, पांचवा बिलिंग होगा, छठा अकाउंट होगा, सातवां इमर्जिंग सर्विसेज होगा। सबको लिख सकते हो आप कहीं पे भी, या दिक्कत है अभी भी?